लेकिन नेम ना बताया गया। वो पैसे जो है, आपको याद होगा कि साकिब निसार साहब ने बैरिया टाउन कराची की जो है एक इन्वेस्टिगेशन की थी और बड़ी लंबी चौड़ी हेयरिंग चली और उसमें ये तय पाया कि 600 अरब रुपए से ज़्यादा हुकूमत को नुकसान पहुंचा है इस ज़मीन के हेर फेर में, और जो ज़मीन को बैरिया टाउन कराची की जो ज़मीन है उसके सिलसिले में उस 600 अरब रुपए का एक जुर्माना जो है उसका एक अकाउंट खोल दिया गया कि इसमें किस्तें जो है एक मुअय्यना मुद्दत के अंदर जो है जमा करा के ये जुर्माना जो है पे ऑफ किया जाएगा, बजाय इसके कि वो हुकूमत के ख़जाने में पैसा जमा होता। वो 190 मिलियन पाउंड जो है ना वो बैरिया टाउन या मलिक रियाज साहब के अकाउंट में जमा करा दिया गया। उनका जो जुर्माना था उसको रिड्यूस किया गया। उसके एवजाने में 400 एकड़ या कुछ जो भी आप मेरा ख्याल है 400 एकड़ के करीब ज़मीन जो है इन्होंने सुहावा के करीब ली और वहाँ पे एक अलकादर नामी यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनाई गई। उस यूनिवर्सिटी के बोर्ड पे इमरान खान साहब खुद हैं, साथ की बेगम है। वहाँ पे कितनी क्लासें हुई हैं, कितनी क्लासें डिग्रियां दी जाती हैं, क्या वहाँ पे एजुकेशन मिलती है, वो यूनिवर्सिटी है या नहीं है, उसका क्या करैक्टर है उस इंस्टीट्यूशन का, वो मैं मीडिया को कहूँगा कि खुद जाके वहाँ पे सुहावा में जाके इन्वेस्टिगेटिव थोड़ा सा जर्नलिज्म करें और जाके देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे कोई कितने लोग जो हैं फारुगुल तहसील हुए हैं 4 साल के अंदर, क्या तालीम उन्होंने हासिल की है, कितने वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ये सारे हक़ाइक़ हैं जिनके ऊपर अदालत ने कल फैसला देना है या उम्मीद की जाती है कि फ़ैसला आएगा। आप हिसाब लगाएं कि एक शख्स ने एक ऐसे शख्स को रिलीफ दी जिसके ख़िलाफ़ एक इल्ज़ाम साबित हो चुका था और उस इल्ज़ाम साबित होने के नतीजे में उसके एक लाइबिलिटी अकाउंट बनाया गया, जुर्माने का अकाउंट बनाया गया जिसमें 600 अरब रुपए से ज़्यादा लाइबिलिटी क्रिएट की गई और उसकी एडजस्टमेंट में इस वक्त भी मेरे इल्म के मुताबिक डिफ़ॉल्ट है, वो अकाउंट एडजस्ट नहीं हो रहा, उसमें पेमेंट नहीं की जा रही। इस मिली भगत में हुकूमत को जो नुकसान पहुंचाया गया, जो हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन ख़राब हुई कि NCA को जब पता लगा कि ये किसी ज़ाती अकाउंट में लाइबिलिटी अकाउंट या जुर्माने के अकाउंट में चला गया है, तो वज़ीर आला ने के कुलीग्स ने, कैबिनेट के कुलीग्स ने कहा कि ये हमें नहीं बताया गया कि वहाँ पे 5 वज़ीरों ने कहा। तो उम्मीद की जाती है कि इन तमाम हक़ाइक़ की बुनियाद पे कल कोई फ़ैसला सुनाया जाएगा जो इन फैक्ट्स पे बेस कर रहा होगा और इंसाफ के इंशाअल्लाह ताला तमाम तकाज़े जो है पूरे किए जाएंगे। दूसरी मैं एक बात करना चाहता था कि अमेरिका में इन्होंने नए ड्रामे शुरू किए हुए हैं। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हुकूमती सतह पे कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी स्टेज के ऊपर हुकूमत को इमरान खान के मुतल्लिक़ या किसी और के मुतल्लिक़ कुछ कहा गया हो कि उसको रिलीफ दी जाए। अब ये कांग्रेस की हेयरिंग का ड्रामा जो है, किसी किराए की जगह पे को कमरा लेके उसमें एक ड्रामा रचा रहे हैं कि ये कांग्रेस की हेयरिंग जो है पाकिस्तान के मामलात पे शुरू हो चुकी है। ये 20 जनवरी के बाद जो है जब ट्रंप साहब जो है वो हल्फ लेंगे, तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं बल्कि जिस मुल्क में ये कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी बदनाम कर रहे हैं कि कांग्रेशनल हेयरिंग्स का एक
जाली किस्म का जो है ड्रामा बना के कि ये हेयरिंग्स हो रही हैं, उसमें ये पीटीआई वाले जो है वो एक बता रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को जी के अमेरिका जो है देखें पाकिस्तान के हालात के ऊपर कितना गहरी नज़र रखे है और हमारी हमायत में पता नहीं क्या क्या जो है लंबे चौड़े फैसले करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे तल्लुकात जो हैं रियासत के साथ जो है वो एक ऐसी बुनियाद पे हैं जिसकी तफसील जो है वो एक लंबी है, पिछले 75-76 साल की। और ये वही मुल्क है जिसके मुतल्लिक इन्होंने कहा कि ये एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है और लेट गए हुए हैं उनके आगे, बाजमात लेटे हुए हैं उनके आगे। तीसरा मैं आपको बताना चाहता था ये कितने खुदगर्ज लोग हैं। आपने वो मोहतरमा लीमा खान साहबा की गुफ्तगू सुनी, उस गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है कि उसके अजीज़ व कारब, उसकी लीडरशिप जो है पार्टी की, वो सारे चाहते हैं कि अंदर रहे, वकला भी चाहते हैं अंदर रहे। 70-80 करोड़ या 1 अरब रुपए के करीब जो है वकला को जो है अदा हो चुका है और मीटर अभी तक जो है वो चालू है। और वो ये भी उन्होंने कहा उस गुफ्तगू के अंदर वीडियो में कि जी उसको कोई एसी का क्यों आप जो है वो डिमांड कर रहे हैं। वो उसके एक्सपेंस पे या उसके हालात को, जिन हालात में भी वो हैं, वो अपने जो भी किया हुआ है उनकी वजह से उन पर मुकदमा चल रहे हैं, फैसले भी हो रहे हैं, कुछ हो जाएंगे, उनको भी इनकैश करने के चक्कर में हर शख्स जो उनका बाहर बैठा हुआ है, चाहे उनकी बेगम है, चाहे उनकी अहले खाना है, उनकी हमशीरगान है, उनकी लीडरशिप जो है पार्टी की, सारे के सारे जो है वो इस चक्कर में है कि हम किसी ना किसी तरह जो है इस पार्टी को की जो भी इस वक्त हालात हैं उनको किसी तरह सियासी तौर पे इनकैश करें। वो मैं आप मीडिया की वसातत से सब लोगों को कहूँगा कि वो उसकी डिनाइल नहीं आई, किसी ने तरदीद नहीं की कि ये वीडियो जाली है या बनी हुई है। वो वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद है और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने संगजानी पे इत्तफाक किया और गंडापुर को कहा कि आप ये हमलावर हो रहे हैं इस्लामाबाद संगजानी पे रुक जाए, वहाँ पे पड़ाव डाल दें, वहाँ पे धरना दें। लेकिन मोहतरमा बेगम साहिबा ने कहा कि जी हमने तो इस्लामाबाद जाना है, हमने डी चौक जाना है। और डी चौक पहुँच के फिर जो कुछ हुआ तो सबके सामने है। उन्होंने अब बहुत सी कहानियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन उससे कहानी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो काबिल गौर है कि जिस तरह ये बड़के मारने वाले वहाँ से दौड़े और फिर इन्होंने ड्रामा रचाया कि 278 बंदे जो है वो उनकी हलाकत हुई है, कोई 150 कहता है। अभी सुना है कि 11-12 के ऊपर आके रुके हुए हैं, लेकिन सबूत आज भी उनका कोई FIR नहीं है, कोई सबूत नहीं है किसी किस्म का। कोई जो होता है ना कि एक प्रूफ जो है दिया जाए, जो भी वो गुफ्तगू उन्होंने जितनी भी गुफ्तगू पिछले 6-7 साल की सियासत में की है या उससे पहले 35 पंचर से लेके अब तक जितनी भी गुफ्तगू है कभी किसी का सबूत नहीं दिया। लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो इस तरह ओवर टाइम काम कर रही होती है कि मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, दूसरे मुल्कों में जो है वो जो भी उनके लोग बैठे हुए हैं उनमें। अब लेटेस्ट देख लें, ये साल ख़त्म हुआ है, इसमें 4 अरब डॉलर जो है पाकिस्तानियों ने अपने घरों को ज़्यादा भेजा है। देखें ये कितनी नाअक्बत अंदेशी है कि आप अपने मुल्क में जो पैसा आ रहा है तो लोगों के घरों में पैसा आ रहा है, लोग अपने घरों के खर्चे के लिए पैसे भेज रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं रोक दें। ये किस तरह पॉसिबल है कि आप फॉरेन रेमिटेंस जो है आप अपने मुल्क को, अपनी कौम को, लोगों के घरों को, उनकी फैमिलीज़ को नुकसान पहुंचाना दे रहे हैं। लोगों ने इनकार कर दिया और अब का रात एक साहब टीवी पे कह रहे थे नहीं अभी 2 महीने इंतज़ार करें। पहले पिछले साल का कहा था चलो 2 महीने और इंतज़ार कर लेने हैं, जरा सब कढ़ना है कढ़ लें, फिर जरा 2 महीने दे विच। तो ये इनके तमाम तर 3 हमले, उससे पहले 9 मई
उसके पहले ये सारे के सारे अल्लाह के फजल से नाकाम हुए हैं और इनका एहतसाब जो है जारी रहेगा। अब ये कोई कहता है कि मुलाकात हुई है, ये हुआ है, फलान हुआ है, ये हुआ है, ये सारा के लोगों को तमाम